इस वीडियो में भी इंशाल्लाह हम ऐसी ही एक मुतरादिफ जोड़ी को लेंगे और उस पर बात करेंगे और उससे मिलते जुलते जितने मुतरादिफ़ात हैं उन सब का इस्तेमाल कुरान करीम में वो कहाँ आए हैं और उनमें क्या फ़र्क है और फिर उस फ़र्क के मुताबिक उस आयत का क्या मतलब बनता है, ये इंशाल्लाह हमको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की मुतरादिफ जोड़ी। इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं हमारे मोहम्मद समीर भाई। ये बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग करते हैं, प्रोफेशनल लेवल पर करते हैं, अपने कंप्यूटर पे करते हैं काम। अगर आप यूट्यूबर हैं, आपका यूट्यूब चैनल है या आपको मुस्तकिल वीडियोस की एडिटिंग करवाने की ज़रूरत है तो आप इनसे रब्ता कर लें। ये नंबर आ रहा है इनका व्हाट्सएप का, इस नंबर पर आप इनसे रब्ता करके इनसे तय कर लें। ये आपसे इंशाल्लाह अगर आपको काम मुस्तकिल करवाना होगा तो ये बहुत मुनासिब कीमत पर इंशाल्लाह आपको वीडियो एडिटिंग का काम कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी। आग के लिए कुरान करीम में दो लफ्ज़ हमें मिलते हैं, एक नार और दूसरा लज़ा, लाम ज़ा और उसके ऊपर खड़ा ज़बर और फिर आगे या। नार और लज़ा दोनों का मतलब आग है, लेकिन फ़र्क ये है कि नार जो है वो आम है, चाहे आग भड़क रही हो, तेज़ी में हो, बुझने वाली हो, उसके अंदर शोला हो या ना हो, हर सूरत में उसको आग कहते हैं। जबकि लज़ा ऐसी शदीद गर्म और भड़कने वाली आग को कहते हैं जिसमें शोला ना हो। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। ये हमारे लिए दुआ है, हम ये अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। तो इसमें हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं वक़िना अज़ाबन्नार, हमें आग के अज़ाब से बचाना। अब यहाँ जो नार है इसमें हर किस्म की आग शामिल है। कुरान करीम में नार का लफ्ज़ तकरीबन 139 मरतबा आया है, जबकि लज़ा के लिए आयत है कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, वो दोज़ख भड़कती हुई आग है, खाल उधेड़ देने वाली। यानी ऐसी तेज़ और भड़कने वाली आग को लज़ा कहते हैं जिसमें शोला ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो में जो मुतरादिफ आपने पढ़ लिए, समझ लिए, तो उनको अच्छी तरह याद कर लें और उनके मुताबिक कुरान करीम में गौर करते रहें। जहाँ जहाँ कुरान करीम में ये अल्फाज इस्तेमाल होंगे आप वहाँ वहाँ इस फ़र्क को मलहूज़ रखेंगे इंशाल्लाह, तो कुरान करीम आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। कुरान करीम और अरबी ज़बान को मुसलसल सीखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।